गुड आफ्टरनून बच्चों। आज डेमो का 5वां दिन है और आज मैं आगे जो है संविधान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको संविधान के प्रमुख भाग और पहले भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के विषय में बतलाऊंगा। सर्वप्रथम आप सबको बधाई कि आप सबने हमें लाइक किया, शेयर किया और काफ़ी मेरा सहयोग किए। उत्साहवर्धन के लिए आप सबको धन्यवाद। आगे हम प्रारंभ करते हैं। ठीक, आज हम आप सबको बतलाएंगे संविधान के प्रमुख भाग, जहां से हमेशा आपको एग्जाम बड़ा हो छोटा हो या जो भी हो, हर एग्जाम में इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। यदि आपको ये पूरी बातें आप 15-20 लाइन यदि आप याद रख लेते हैं तो आपको 2 क्वेश्चन हमेशा बनेगा। इसमें 2 क्वेश्चन बनने का मतलब पहला तो भाग से बनेगा, दूसरा विषय क्षेत्र से बनेगा और तीसरा आपको जो बनता है वह अनुच्छेद से बनता है। मैंने तीनों चीजों को एक जगह संग्रह करने का प्रयास किया हूं कि आपको जानने में सुलभ हो, आसानी हो, ठीक ना। तो इस विषय को मैंने बताते हुए आपको संविधान के प्रमुख भाग को बताने का प्रयास करूंगा और कौन कौन सी बातें आपको याद अवश्य करनी है इस विषय में भी मैं आप सबको बताता चलूंगा, ठीक ना। तो आगे बढ़ते हुए पहला ही मैं बता रहा हूं संविधान के प्रमुख भाग। अब कौन कौन से, जैसा कि पीछे जब मैं संविधान सभा पढ़ाया था तो उस समय मैंने बतलाया था आपको कि संविधान बनते विशेषज्ञों ने आपको जो है कितने भाग बनाए थे। तो आपको संविधान में कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और इसके साथ ही मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थे, लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कुल 12 है। इसके पिछले चैप्टर में मैंने अनुसूचियों के विषय में, पिछले भाग में मैंने डेमो नंबर 4 में आपको अनुसूचियों के विषय में विस्तृत जानकारी बतलाई थी और आज आप सबको प्रमुख भाग, उसका विषय क्षेत्र और अनुच्छेद, किस किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। तो आप सबसे मेरा आग्रह है कि कुछ महत्वपूर्ण भाग और अनुच्छेद को आप अवश्य याद करिए। बिना याद किए परीक्षा में गलतियां होती हैं, होंगी, ठीक ना। तो इसके बाद मैं अगले चैप्टर में जो पढ़ाऊंगा वो ये पहला ही संघ और उसका राज्य क्षेत्र। मैं सीक्वेंस में एक एक टॉपिक सीक्वेंस में आपको बताने का प्रयास करूंगा, ये नहीं कि यहां वहां ऐसे नहीं, सीक्वेंस में मैं बताने का प्रयास करूंगा अथक कि आपको भी अधिक से अधिक समझ में आए। ठीक, तो आज मैं पहला भाग बता रहा हूं आपको, जो है यह भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। सवाल पूछता है आपसे, पूछता है कि किस भाग में संघ और उसके राज्य का उल्लेख किया गया है। तो आप क्या जवाब दोगे? भाग 1 में। किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 1 से 4, अनुच्छेद 1 से 4 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का जिक्र किया गया है, ठीक ना। अब नेक्स्ट भाग 2 आपको जो है वह नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता, पीछे मैंने बतलाया था कि कौन सी देश से कौन सी बातें ली गई हैं, जिसमें मैंने आप सबको बतलाया था कि भारत की नागरिकता किस प्रकार की है? एकल प्रकार की नागरिकता है। और यह एकल प्रकार की नागरिकता कहां से ली गई है? तो यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक ना। इसका जिक्र जो है यह आपको अनुच्छेद 5 से लेकर और अनुच्छेद 11 तक आपको नागरिकता की बात की गई है। आप देखे होंगे अभी नागरिकता पे काफी पिछले साल दिसंबर महीने में नया बिल पारित होने पे आपको ढेर सारी समस्याएं, जब टॉपिक बताने आऊंगा तो इसके विषय में विस्तृत जानकारी दूंगा, ठीक ना। नेक्स्ट तीसरा आपको मौलिक अधिकार, ठीक, मौलिक अधिकार तीसरी टॉपिक है, यानी भाग 3। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है।
तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है और यह किस अनुच्छेद में है, तो आपको जवाब देना है कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार बतलाए गए हैं। जैसा कि आप सबको पता होना चाहिए या होगा भी, आप सब पढ़े होंगे कि प्रारंभ में, संविधान के प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी, लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत मौलिक अधिकार को, संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया और उसे 300 क में शामिल किया गया है। इसमें मैं आगे आप सबको बतलाऊंगा भी, ठीक ना। और यह मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? तो यह मौलिक अधिकार आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये आपको, जिसमें मैं टिक कर रहा हूं, ये अनुच्छेद भाग आपको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक ना। कुछ चीजों को याद करना अनिवार्य है यदि आप कंपटीशन दे रहे हैं तो। नेक्स्ट, चौथा आपको जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व के विषय में आपको मैं बतलाया हूं पीछे किस देश से लिया गया है। तो किस देश से? आयरलैंड से। राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसका जिक्र जो है 36 से लेकर 51 में किया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व, जैसा कि आप सबको पता होना चाहिए कि राज्य के नीति निदेशक तत्व को जो तैयार करने के लिए तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर राज्य के नीति निदेशक तत्वों को भारतीय संविधान में लाया गया था। और राज्य का नीति निदेशक तत्व जो है यह वाद्य योग्य विषय नहीं है, यानी देश के किसी भी न्यायालय में राज्य के नीति निदेशक तत्व को चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह जो है आपको मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य जो है इसे संविधान में 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था। कैवें संविधान? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत, संविधान संशोधन 1976 के तहत आपको इसे शामिल किया गया था। और यह किस समिति पर शामिल किया गया था? तो डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था। मैंने पीछे लिखाया भी हूं कि मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य आपको किस देश से लिया गया है? मैंने बतलाया था कि मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य प्रारंभ में जब शामिल किया गया था तो कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, परंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत आपको एक और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, माता पिता का दायित्व है, अभिभावक का दायित्व है कि 6 से 14 वर्ष के बालक को शिक्षा दे, ठीक ना। इस चीज को शामिल किया गया था और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कुल 11 है, ठीक। नेक्स्ट आपको भाग 5 में आप पढ़ते हैं संघ, और संघ के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका, संघ की व्यवस्थापिका यानी संघ की विधायिका और इसके साथ ही संघ की न्यायपालिका। इसको 3 भागों में बांटा गया है। यह भारतीय संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेदों वाला भाग है, सबसे बड़ा अनुच्छेदों वाला भाग है। इसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक इसमें सबसे बड़ा भाग है, ठीक ना। 151 तक यह भाग है, ठीक। नेक्स्ट आपको जो बतलाऊंगा वह आपको क्या है? तो नेक्स्ट राज्य, भाग 6 में राज्य का उल्लेख किसमें किया गया है? तो 6 में राज्य का उल्लेख किया गया है और इसमें भी राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका और राज्य की न्यायपालिका के विषय में अध्ययन करते हैं। यह संविधान का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। सारे सवाल पूछे गए हैं। दूसरा सबसे बड़ा भाग
ठीक ना। नेक्स्ट आपको अगला जो है भाग 7, जिसे निर्सित संविधान, मूल संविधान से निर्सित कर दिया गया है और 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसे निकाल दिया गया है। और इसमें क्या था, तो प्रथम अनुसूची के भाग के राज्य जब बन रहा था तो उसमें राज्य 4 प्रकार के बतलाए गए थे, ठीक ना, उनको निर्सित कर दिया गया है और इस भाग को निर्सित निकाल दिया गया है। और इस अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है, तो आपको 238 अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट, संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र यानी हम वर्तमान में, आप सबको पता होना चाहिए कि संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या आपको कुल कितनी है, तो 8 है। और उसके विषय में आपको संघ राज्य क्षेत्र के विषय में इसका जिक्र किया गया है और यह 239 से लेकर 242 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बातें कही गई हैं। नेक्स्ट आपको जो है वह भाग 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाग 9 हमेशा पूछता है, हर बार पूछता है, ठीक ना। और यह है भारत में पंचायती राज व्यवस्था। जैसा कि आप सबको पता होना चाहिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ही अनुच्छेद 40 में जिक्र ग्राम पंचायतों की गठन की बातें की गई हैं। इतने इसके बाद आपको इस पे कई समितियां बनी, जिसमें पहली समिति आपको जो थी 1957 ईस्वी में पहली समिति बनी और उस समिति के सिफारिश के बावजूद भी इसे लागू नहीं किया गया। अंततोगत्वा इस पे कई समितियां बनी और 1993 ईस्वी में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संपूर्ण भारत में लागू करने का प्रयास किया गया। और इसका उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 अड़ तक किया गया है। नेक्स्ट आपको ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यह है भाग 9 क, जिसमें नगर पालिकाओं की बातें की गई हैं। यानी नगर पालिकाएं का जिक्र जब पूछता है कि संविधान के किस भाग में नगर पालिका का उल्लेख किया गया है, तो भाग 9 क में नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। और किस संवैधानिक संशोधन के तहत इसको शामिल किया गया है, तो आपको 74वें संविधान संशोधन 1994 द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया है। और यह जो है 243 त से 243 य6 तक आपको इसे शामिल किया गया है। नेक्स्ट आपको जो टॉपिक है वह है भाग 10 अनुसूचित जनजाति तथा जनजातीय क्षेत्रों के विषय में आपको जो है बातें की गई हैं। और यह अनुच्छेद 244 से 244 क में इसका जिक्र किया गया है। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको जो है आपको संघ तथा राज्य के संबंध, संघ और राज्यों के संबंध के विषय में आपको जो है 245 से 263, किसमें 245 से 263 में आपको जिक्र किया गया है। बार बार पूछता है कि संघ और उसके राज्यों के बीच संबंध के लिए कौन सी समिति की सिफारिश पर संघ राज्य शक्तियों का विभाजन या संघ राज्यों की बातें की गई, तो संघ और राज्यों के संबंधों की बातें किस समिति की सिफारिश पर आपको की गई हैं, बताइए आप सब, किस समिति की सिफारिश पर बताइए। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। इसमें भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद, ठीक ना। यह आपको 44वें संविधान संशोधन के तहत, इसमें मैंने जिक्र कर दिया है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया और उसे 300 क में शामिल किया गया है, ठीक ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपको भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र और उसके भीतर वाणिज्य, व्यापार तथा समागम। यानी भारतीय राज्य क्षेत्र, किसी भी राज्य में भारत का किसी भी नागरिक को किसी भी स्थान पर
व्यापार करने के लिए, वाणिज्य के लिए, कॉमर्स के लिए। और समागम, समागम का अर्थ होता है कहीं पे भी मीटिंग, कॉन्फ्रेंस बुलाना, ठीक ना, किसी भी चीज के लिए समागम, जैसे कुंभ का मेला लगता है तो कुंभ समागम कहते हैं। तो किसी भी तरह के समागम की बातें जो की गई हैं वह किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 301 से लेकर 307 में आपको इस बात का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट भाग 14 जो इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, इसमें भाग 14 में संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की बातें की गई हैं। और किस भाग में किया गया है? तो भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाओं की बातें की गई हैं। और किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 308 से लेकर 323 में आपको बात जिक्र किया गया है। नेक्स्ट जो आपको बताऊंगा वह इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक ना। और यह भाग 15 है। भाग 15 में निर्वाचन आयोग की बातें की गई हैं, निर्वाचन, ठीक ना। और किस अनुच्छेद में? तो आपको अनुच्छेद 224 से लेकर 324 से लेकर 329 क में आपको निर्वाचन आयोग की बातें की गई हैं, ठीक। नेक्स्ट आपको जो है भाग 16 कुछ वर्गों के विषय में विशेष उपबंध, पिछले 2019 के सिविल सर्विसेज में यह मिलाने के लिए पूछा था, ठीक ना। और किस भाग में पूछा था कि संविधान के किस भाग में जिक्र है? तो भाग 16 में कुछ वर्गों के विषय में विशेष उपबंध की बातें की गई हैं। और यह किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद आपको 330 से लेकर 342 में आपको कुछ विशेष वर्गों के विषय में विशेष उपबंध की बातें की गई हैं। नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और भाग 17 जिसमें राजभाषा का प्रयोग किया गया है। और इसका जिक्र कहां किस अनुच्छेद में है? तो 343 से लेकर 351 तक आपको राजभाषा का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट है। और यह इंपॉर्टेंट आपको आपात उपबंध, यानी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपको अनुच्छेद 352 से 360 आपको जो है इसमें जिक्र किया गया है। नेक्स्ट प्रकीर्ण का अर्थ है कि जितनी बातें पीछे बतलाई गई हैं उन सारी बातों को इसमें विशेष रूप से बोल्ट के द्वारा विशेष रूप से इसमें जिक्र किया गया है। और इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट जो प्रमुख बात पूछता है वह संविधान संशोधन। मैंने पीछे बतलाया भी था कि संविधान संशोधन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन लिया गया है। और यह किस अनुच्छेद में है? तो 368 में है, 368 में है। इसके बाद आपको अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध, और फिर आपको अंतिम जो चैप्टर है संक्षिप्त नाम, यानी प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, और जितनी बातें निकाली गई हैं निकाल कर इन्हीं में रखा जाता है। और वह जो है 293 से 393 से 395 में, और इस तरह संविधान के कुल 12 आपको जो है 22 भाग मैंने आज आप सबको बतलाया, ठीक। इसके आगे मैं आप सबको बतलाऊंगा आज से, यानी सीक्वेंस का चैप्टर जो स्टार्ट संविधान मूल विधि जो है, मूल संविधान जो है, संविधान में जिस तरह पाठ्यों का सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में मैं आप सबको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। और पहला ही आपको बताऊंगा जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक ना। संघ और उसका राज्य क्षेत्र आपसे सवाल पूछता है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो भाग 1, अनुच्छेद कितना? तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख
किया गया है। सारे आर्टिकल आपसे नहीं पूछे जाते हैं, कुछ आर्टिकल ही पूछे जाते हैं, अनुच्छेद ही पूछे जाते हैं, जिसमें मैं इसमें 3 आर्टिकल को बताने का प्रयास करूंगा, ठीक ना। और पहला ही आर्टिकल ये है कि संघ एवं राज्य क्षेत्रों के विषय में नए राज्यों के गठन एवं उसकी सीमा का निर्धारण। जैसा कि हम सबको पता है या आप सबको पता है कि ये सारी शक्तियां कहां पे निहित है? लोकतंत्र का मंदिर संसद में। यानी नए राज्यों के गठन एवं उसकी सीमा का निर्धारण कौन करेगा? तो संसद करेगी। या नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों के सीमाओं या नामों में परिवर्तन का भी काम कौन करेगा? तो संसद करेगी। भारत संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना भी कौन करेगा? तो भारतीय संसद के द्वारा की जाएगी। पहला ही नए राज्यों के गठन और उसकी सीमा का निर्धारण, ठीक ना। दूसरा आपको भारत संघ में नए राज्यों के प्रवेश और या स्थापना, ठीक ना। तीसरा नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, ठीक। अब तीनों आर्टिकल एक जैसा आप सबको दिखने में लग रहा होगा, लेकिन इसमें संवैधानिक दृष्टि से देखेंगे तो आपको तीनों की भाषाओं में अंतर है। अंतर आप समझेंगे कैसे? तो आर्टिकल 1 नए राज्यों के गठन एवं उनके सीमा का निर्धारण। जैसे मैं बताना चाहता हूं कि इसके जब हमारा देश आजाद हुआ तो आजादी के समय मूल संविधान में आपको 14 कितने राज्य थे? तो 14 राज्य थे। और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? तो 6 केंद्र शासित प्रदेश उसमें जिक्र किया गया था, ठीक ना। लेकिन बाद में आपको जो है इसमें परिवर्तन हुआ और वर्तमान में आप देखोगे तो आपको कुल कितने राज्य हैं? कुल कितने राज्य हैं? तो आपको 28 राज्य हैं। कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक ना। तो ये कहीं ना कहीं इन्हीं आर्टिकलों के माध्यम से इनका निर्धारण किया गया है, ठीक ना। और जैसे भारत संघ में नए राज्यों के प्रवेश, नए राज्य कैसे? जैसे अभी वाद विवाद चल रहा है, भारतीय मानचित्र में जो नया मानचित्र रिलीज किया गया है उसमें बलूच, गिलगिट और बलूचिस्तान को भी भारतीय क्षेत्र में शामिल किया गया है। तो उसे किस अनुच्छेद के तहत अगर भारत में कभी जनमत संग्रह हुआ या जो आगे जो भी होगा उसमें किस अनुच्छेद के तहत? तो इसी अनुच्छेद 2 के तहत ही भारत संघ में नए राज्यों के प्रवेश की बातें कर रहा है और या स्थापना की बातें कर रहा है, ठीक ना। और नेक्स्ट जो है नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्य क्षेत्रों के सीमाओं या नामों में परिवर्तन। तो जैसा कि आप सब देखे होंगे अभी हाल फिलहाल ही आपको जम्मू कश्मीर को 2 संघ क्षेत्रों में बांट दिया गया, ठीक ना। लद्दाख और कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ठीक ना। वो और या आप देखेंगे 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को नया राज्य दिया गया। इसी तरह 2000 ईस्वी में आपको 3 राज्य बने थे। पहला आपको उत्तराखंड, दूसरा आपको छत्तीसगढ़ और तीसरा जो बना था वह झारखंड, ठीक ना। तो ऐसे नए राज्यों के प्रवेश और पुराने राज्यों नए उसके नामों में परिवर्तन, सारे अधिकार आपको किसे प्राप्त है? तो भारतीय संसद को प्राप्त है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें पूछी जाती हैं कि भाषाई आधार पे गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। बाकी सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद आप सबको। इसी तरह मेरा उत्साहवर्धन करते रहिए। अगर आप सबको अच्छा लगे तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। आप सबसे मेरा यही आग्रह है। धन्यवाद, थैंक यू।